हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज फिर लेकर के आया हूँ मैथ का क्वेश्चन। आप लोग तो जानते ही हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बिना लेट किए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा। पहला सवाल है, समझिएगा। पहला सवाल, तीन संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा, तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:5:6 और तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है 25 दिया गया है। तीनों संख्याओं का जो औसत दिया गया है, औसत कितना दिया गया है? 25। तीन संख्याओं का जो औसत दिया गया है कितना दिया गया है? 25। तो इनका योग देख लेते हैं कि इन संख्याओं का, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो 3 से अगर हम गुना कर देंगे तो हमें योग पता चल जाता है। तो 25 या कितना हो गया? 75। मतलब तीनों संख्याओं का जो योग है वह योग कितना है? 75। तो अनुपात में अगर जोड़ेंगे, तो अनुपात को अगर जोड़ेंगे तो कितना होता है? 6, 5, 11, 11, 4, 15। तो 15 बराबर किसका होगा? 75 का। तो एक बार में कट जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या आपका कितना है? 6 है। बस 6 से गुना कर दीजिए, 6 5 30। बस आपका आंसर हो गया। अगर पूछता सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या 4 था, तो 4 से गुना कर देते। अगर बीच वाली संख्या पूछता तो बीच वाली संख्या क्या? 5 से गुना कर देते। आपका आंसर हो गया। बस चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझिएगा, हमें उम्मीद है कि जरूर समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। गर्दा उड़ा दीजिएगा आप, एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे, गारंटी देता हूं आपको। 700 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी से आधा, समझिएगा, ए को बी से आधा और बी को सी से आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा कितना होगा? देखिए, किसी व्यक्ति के पास 700 रुपया है। कितना है? 700। और इसमें ए, बी, सी का हिस्सा लगाना है, जिसमें से सी का हिस्सा कितना होगा यही बताना है। तो बोल रहा है ए को बी से आधा, ए को बी से आधा। अगर ये 1 होगा तो कितना होगा? आधा, मतलब हाफ। तो इस 2 को हम इधर भी भेज सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 1:2। कोई दिक्कत है समझने में? फिर बोला बी को सी का आधा, बी को सी का आधा। तो 1 अगर ई होगा तो 1/2 ई हो जाएगा। तो इस 2 को हम यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? 1:2 कर सकते हैं। अरे 1/2 है, अनुपात 1 है। तो अगर हम दोनों में 2 से गुना कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? 2 से 2 खत्म, तो 1:2 लिखेंगे ना। तो 1:2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अब देखिए, यहां पर b यहां पर 2 है, यहां पर b 1 है, तो दोनों जगह b ही है। तो दोनों जगह डिफरेंस क्यों? दोनों जगह b है तो दोनों जगह डिफरेंस क्यों? दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, समान कर देंगे दोनों को। यहां पर 2 है और यहां पर 1 है, तो इसको भी 2 बना लेते हैं। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अगर यहाँ पर 1 है तो 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ए, बी और सी का अनुपात लिखिए। तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, और सी में कीजिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। और कुल कितना दिया गया था? 700 रुपया। तो 4 2 6 1 7, 7 बराबर कितना का होगा? 700 का। तो 1 बराबर कितना का? 100 का। तो हमसे पूछा है सी का हिस्सा, सी का कितना है? 4। बस 4 से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर हो गया 400। कोई दिक्कत है समझने में? कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है समझने में? बस आप इसी तरह चुटकियों में बना सकते हैं सवाल को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें उम्मीद है जरूर समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक बगल में होगा, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति क्या होगी? देखिए, इसको शॉर्टकट भी बताएंगे, पहले थोड़ा सा
लॉन्ग विधि बता देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए जब भी विपरीत कहेगा, समझिएगा, जब भी विपरीत कहेगा, मान लीजिए कि पानी में नाव चल रहा है, पानी में नाव चल रहा है, तो पानी में जब नाव चलेगा तो जिधर धारा जाएगा, अगर धारा इधर की ओर बह रहा है, धारा इधर की ओर बह रहा है, तो नाव भी, अगर नाव धारा की दिशा में जा रहा है तो उसका चाल क्या होगा, जुटता है, उसका चाल क्या होगा, जुटेगा। लेकिन होगा क्या, अगर धारा इधर से जा रहा है और नाव उधर से आ रहा है तो क्या करेगा, इसको रोकेगा, नाव को तो रोकेगा धारा, तो रोकेगा तो उसके चाल में क्या होगा, उसके चाल में कुछ ना कुछ तो कमी आएगा, उसके चाल में कुछ ना कुछ कमी आएगा, तो कमी आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। जब भी धारा और नाव एक ही दिशा में चलेगा तो प्लस लिखना है, अगर धारा इधर से बह रही है और नाव उधर से आ रही है विपरीत दिशा से, तो क्या होगा, उसको रोकेगा, और रोकेगा तो उस समय, उस स्थिति में क्या होगा, चाल माइनस में होगा। तो देखिएगा एक शांत जल होता है, तो शांत जल को हम यहाँ पे सीधा बोला है कि विपरीत दिशा में एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 26 किलोमीटर तैरता है। प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, जाने में भी 5 घंटा, आने में भी 5 घंटा उसे लगता है। तो आप बताइए चाल बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा चाल बराबर सर होता है दूरी बटे समय, नहीं उग रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो जब विपरीत दिशा रहेगा, विपरीत दिशा मतलब हुआ कि नाव इधर से जा रहा है और धारा उधर से बह रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा, चाल घटेगा ना, चाल घटेगा। अगर धारा भी इधर बह रहा है, नाव भी इधर जा रहा है, तो चाल इस समय क्या होगा, जुटता है। तो यहां पर विपरीत डायरेक्शन है तो चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर दूरी कितना है 16 किलोमीटर और समय कितना 5। और फिर बोला कि धारा की ही दिशा में जा रही है और कितना किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर जा रहा है धारा के दिशा में, तो x प्लस वाई बराबर लिखेंगे 28/5। आप समझ रहे हैं ना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी आपका 16 और समय 5 दिया गया था। फिर धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा की दिशा में जुटता है चाल, तो x प्लस वाई बराबर 28/5। इसको हल कर दीजिए तो ये माइनस माइनस ये तो कटिए रहा है, इसको कभी ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ से 2x हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा, 5 5 है ये है, तो 16 और 28 जोड़िएगा तो 8 6 14, 2 1 3 1 4, 44/5 हो गया। तो इसको कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर 22/5। अब पूछिएगा कि x क्या है, तो x शांत जल की चाल है। x क्या है, शांत जल की चाल। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि शांत जल की चाल क्या होगी, तो शांत जल की चाल यही हो जाता 22/5 किलोमीटर पर घंटा। अगर शांत जल की चाल पूछता तो x किलोमीटर पर घंटा, लेकिन हमसे पूछा धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल जो होता है y किलोमीटर पर घंटा होता है, तो हमें तो y निकालना पड़ेगा। तो y निकालेंगे तो यहाँ पर y रख देंगे, x रख देंगे, x का मान रख देंगे 22/5। तो इसमें जब हम घटा देंगे, यहाँ पर अगर हम 22/5 रखते हैं, यहाँ पर 22/5, तो ये प्लस उधर जाएंगे तो माइनस, तो y का मान कितना निकल जाएगा, 28/5 में घटा देंगे 22/5, तो 6/5 आएगा। इसको भाग देंगे तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 2, 1 दशमलव कितना, 1 क्या हो गया, 1 पॉइंट खराब हो गया क्या, 1 मिनट, हाँ देखिए क्या हो जाएगा, 6/5 में भाग देंगे तो 1.2 किलोमीटर पर घंटा। ये जो निकल गए ये धारा की चाल निकल गए। आपसे धारा की चाल पूछा था, हमेशा याद रखिएगा x क्या है, तो x शांत जल की चाल है। किसका है, शांत जल की चाल है, शांत जल की चाल है। और y क्या है, y धारा की चाल है। किसकी, धारा की चाल है। y किसकी चाल है, धारा की चाल है। x किसकी चाल है, शांत जल की चाल है। अगर आपसे पूछता है कि शांत जल की चाल, तो आपका यही आंसर होता है 22/5। लेकिन हमसे धारा की चाल पूछा था तो 1.2 किलोमीटर पर घंटा। बस आपका यही आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है समझने में? अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल कैसे बनाएंगे। इसको शॉर्ट में देखिए कैसे बनाएंगे।
शॉर्टकट में इसको कैसे बनाएंगे समझिएगा। इसमें बोला था विपरीत और दिशा में, विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, तो प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। देखिए जाने में 5 घंटा लगा, आने में भी 5 घंटा लगेगा, तो टोटल इसको समय कितना लग गया 10 घंटा। तो इसमें क्या करेंगे 28 में से 16 घटा देंगे, आप बटे 10 कर देंगे, तो इसको घटाएंगे तो 12 बटे 10, तो इसको 1.2 किलोमीटर पर घंटा। ये शॉर्टकट है, तुरंत आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। जब भी कहेगा कि विपरीत डायरेक्शन दिया रहेगा, विपरीत दिशा में दूरी दिया रहेगा और धारा की दिशा का दूरी दिया रहेगा, तो क्या कीजिएगा बस दोनों का अंतर करके और जितना समय लगा, अगर बोलेगा 4 घंटा जाने में 4 घंटा आने में लगा है तो 8 से भाग दे देते। कोई दिक्कत है? बस ऐसे करके बना सकते हैं या तो उस विधि से बना सकते हैं आप। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। लाभ का प्रतिशत देखिए, 100 रुपये का वस्तु था और 10 का वह लाभ प्राप्त किया। कितना का लाभ? 10 का। इसका मतलब उस वस्तु को कितना बेचा होगा 110 में, तो कितना का लाभ हो रहा है 10 का। 10 का किस पर लाभ होगा? इस 100 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से खत्म, यह आंसर ही हो गया 10%। बस हो गया आंसर, चुटकियों में आंसर निकल सकता है इन सब वही का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 100 रुपये का वस्तु था, 10 का लाभ हुआ, तो 110 में बेचा होगा तब तो 10 का लाभ हुआ। तो 10 का लाभ किस पर होगा? इस 100 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, कट 100 में 100 खत्म हो गया, तो बचा कितना 10%। बस आपका यही आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 132 मीटर एवं 108 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर पर घंटा एवं 40 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है। जिस क्षण वे परस्पर मिलती है उस क्षण वे एक दूसरे को पार कर लेगी। बताइए इसका समय, बताइए कितना समय में वह पार कर लेगी। तो देखिए दो ट्रेन है, दो ट्रेन की लंबाई दिया है, एक ट्रेन का 132 और एक ट्रेन का 108, और दोनों विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन बोले तो जुटता है, विपरीत डायरेक्शन बोलता है तो चाल क्या होता है? जुटता है। और आप लोग जानते हैं अगर दो ट्रेन की लंबाई है तो ट्रेन की लंबाई भी जुटेगा। अगर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बोल रहा है तो भी जुटेगा। और यहाँ पर विपरीत डायरेक्शन रहेगा तो चाल भी जुटता है। अगर एक ही डायरेक्शन रहेगा, एक ही डायरेक्शन, अगर दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी चाल क्या होता है? घटता है। लेकिन अगर विपरीत दिशा में आ रही है तो उसकी चाल जुटता है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो एक ट्रेन की लंबाई दिया है 132 और दूसरी ट्रेन की लंबाई 108, और इनका चाल जो दिया गया है, चाल दिया है 32 और 40, तो विपरीत डायरेक्शन में जुटेगा तो 32 प्लस कितना लिख देंगे 40। इनको जोड़ लीजिए, 8 2 10 4 और 240 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 72 ही होगा ना? हाँ 72 होगा। इसको कटा लीजिए, सेकेंड में बदलना है, सेकेंड में बदलिएगा तो आप लोग जानते हैं किलोमीटर पर घंटा को, ये किलोमीटर में है। इनका जो चाल दिया गया है, इनका चाल हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। आप समझ रहे होंगे 72 किलोमीटर पर घंटा कैसे हुआ? जब भी विपरीत डायरेक्शन में रहेगा तो चाल जुटता है। तो चाल 32 और 40 था, जोड़ के कितना हो गया? 72 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, मीटर पर सेकेंड में जाना है तो गुना करना है 5/18 से। कितना से? 5/18 से। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे, लेकिन हमें मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौक 72, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड चाल। तो यहाँ पर कितना रखेंगे? यहाँ पर जो इसका चाल रखेंगे कितना रखेंगे? 20 रखेंगे, 20 रखेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटाए 12, तो आपका आंसर हो गया 12 सेकेंड। बस आपका ये आंसर हो गया। 12 सेकेंड में वे ट्रेन एक दूसरे से क्या कर जाएंगे? मिल जाएंगे। बस इतना ही रहने देते हैं, फिर लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे इसी तरह का सवाल, बहुत ही मजेदार सब सवाल लेकर के आएंगे। अभी अगर नहीं शेयर किए हैं तो शेयर कर दीजिए दोस्तों में थोड़ा सा, और थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई। उसके बाद आप लोग को पूरा लाइव क्लास देंगे और पूरा सोल्यूशन, हर बुक का सोल्यूशन देंगे।
कोई भी ऐसा बुक नहीं होगा जिसका सोल्यूशन नहीं देंगे। जितना भी मैथमेटिक्स का बुक है सभी का सोल्यूशन देंगे और ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो कि एग्जाम में सीधा लड़ने का काम करेगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।